आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे जैक क्लास 9 की जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो आपका पूरा सोल्यूशन। तो चलिए देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपका दिया है कि त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है। तो इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी वो बनाया था, उसमें भी आपका ये पहला प्रश्न ही था कि त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है। और जो ये दूसरा सेट है इसका भी वही प्रश्न है कि त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का ऐसा मात्रक आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका त्वरण का मतलब क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। चाल, वेग, त्वरण, विस्थापन। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बोलते हैं त्वरण। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। एक कार 2 घंटा में 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है तो इसकी औसत चाल क्या होगी। तो इसकी जो औसत चाल हो जाएगी आपका 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपका जो दिया 100 सेंटीमीटर, आपका यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा, आपका यहाँ पर किलोमीटर होगा। तो बोल रहा है कि एक कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर इज एवरेज स्पीड इज। तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि जब टोटल दूरी बटा टोटल समय, तो यहाँ टोटल दूरी कितना है 100 है और टोटल समय कितना है 2 घंटा है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर 20, यानी आपका कटेगा वहाँ पर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। जो आपकी तीसरे की जो सही आंसर हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी। तो आपका यहाँ पर 2 किलोमीटर द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित, बल और क्या होता है, तो बल बराबर आपका होता है फोर्स गुने एक्सेलरेशन। बल बराबर होता है फोर्स इक्वल टू मास गुने एक्सेलरेशन। देखिए आपका ऑप्शन दिया है मास में 2 केजी और ये दिया है एक्सेलरेशन 5, यानी आपका द्रव्यमान दिया 2 केजी, 5 मीटर पर सेकंड आपका त्वरण दिया है। तब इसको दोनों गुना करते तो हमको निकलता है बल। तो 2 को 5 से गुना करके मिलाएगा 10, आने आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 न्यूटन, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10 न्यूटन। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। ये आपका सेट 1 में भी दिया था, यहाँ भी दिया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1/6 गुना। अगला धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। छठा का प्रश्न। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। धनुष की तनित डोरी में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, जो आपका यहाँ पर प्रश्न ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका 7वां। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अगर वस्तु का वेग दुगुना किया जाता है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाती है आपका चौगुना हो जाता है। आपका 7वां का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर सी था वो सही आंसर है। इनमें से किसके बीच में सही संबंध है, प्रश्न पूरा पढ़ लीजिएगा। तो जब इसका सही आंसर आपका निकलेगा तो आपका ये होगा v इक्वल टू एन लैम्बडा, यानी 8वां का प्रश्न ऑप्शन नंबर ये। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होती है। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। 9वां का ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऊर्जा का मतलब हाँ किलोवाट घंटा होता है। अगला सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का ऐसा मात्रक क्या होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर या जूल। तो 10वां का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का, कैपिटल जी का मान। अगला प्रश्न दिया यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर क्या कार्य क्या होगा। जब विस्थापन शून्य है तो कार्य भी आपका कितना हो जाएगा, कार्य आपका शून्य हो जाएगा, क्योंकि आपका विस्थापन जो जीरो, आपका कोई उसका बॉडी जो आपका बॉडी था, ऑब्जेक्ट था, जो आपका वस्तु था, तो विस्थापन कर ही नहीं रहा है, इसलिए वहाँ पर आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, यानी जीरो हो रहा है। इनमें से किसका जड़त्व अधिक है, साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। तो बोले थे कि जिसका वजन सबसे ज़्यादा होता है उसका जड़त्व अधिक होता है। तो साइकिल का जड़त्व यहाँ पर कम होगा। उसके बाद यहाँ तो देखिए कि बस रेलगाड़ी का जड़त्व सबसे अधिक होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है ध्वनि तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। सामान्य मनुष्य के कानों का श्रोता प्राप्त कितना होता है। तो इसका श्रोता प्राप्त होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 15 का ऑप्शन नंबर ये, आपका 14 का भी ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आप लोग देख लीजिए फिर से प्रश्न। स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है लेकिन स्टील का कांटी पानी में डूब जाता है। इसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण कारण है कि उत्प्लावन कारण है कि घर्षण है या इनमें से कोई नहीं। तो स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है, बात सच है कि स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता, लेकिन स्टील का कांटी पानी में डूब जाता है। इसका मुख्य कारण है आपका उत्प्लावन के कारण ये डूब जाता है। अगला दिया है
संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होता है, किसका समानुपाती होता है? जड़त्व का समानुपाती होता है, कि आरोपित बल का, कि त्वरण का, इनमें से कोई नहीं, तो आरोपित बल का होता है। तत्व एक का एक उदाहरण है वायु, पानी, नमक या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसकी सही आंसर होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन है तत्व है, बाकी वायु और वायु, उसके बाद वायु, पानी और नमक आपका औगिक हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन आपका तत्व रहेगा। अगला है एक मोल बराबर होता है कितना कण? तो एक मोल बराबर कितना कण होता है आपका 19 का जो प्रश्न संख्या दिया है यहाँ पर, तो उसका होता है 6.02 × 10⁻23। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ये आपका सही आंसर है, 6.0223 पार्टिकल्स। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? तो इलेक्ट्रॉन किसको बोला? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें से सही हो जाएगा आपका 2,6, ऑप्शन नंबर बी, 2,6 ऑक्सीजन का। चलिए अगला प्रश्न है प्रतीक आपका यहाँ पर दिया है कि 12C और कार्बन यहाँ 6 दिया, इससे कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताइए। तो जो कार्बन की द्रव्यमान संख्या हो जाएगी आपका सही आंसर हो जाएगा 12। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए है तथा परमाणु द्रव्यमान Z है, तो परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो Z - ये हो गया, यानी आपका 22 का ऑप्शन नंबर क्या बोला है कि परमाणु क्रमांक ये है, परमाणु द्रव्यमान Z है, तो Z - ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? जब न्यूट्रॉन और परमाणु क्रमांक को जोड़ते हैं तो मेरा निकालता है परमाणु द्रव्यमान। या परमाणु द्रव्यमान Z है, तो यहाँ आपका हो जाएगा, हमको निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या, तो आपका हो जाएगा Z - ये, तो आपका निकल जाएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है? ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं? 23 का किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो गैस में आपका अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अगला 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है? 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है? तो 283 केल्विन ताप के बराबर है, 24 का ऑप्शन नंबर बी। जब भी आपको सेल्सियस से केल्विन में बदलने देगा तो आपको उसमें क्या करना है? 273 को ऐड कर देना है। 273 को आप ऐड करें तो आपको सेल्सियस से केल्विन बदल, यहाँ 10 दिया था ने, तो 273 को 10 से ऐड किया तो आपका टोटल आंसर आ गया था 283, इसलिए हमने 283 आंसर लिख दिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन है जो मिश्रण है? चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु। इनमें से कौन है जो मिश्रण है? तो वायु आपका यहाँ पर मिश्रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वायु क्या है? तो वायु आपका यहाँ पर मिश्रण है। Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 8 है। रदरफोर्ड का अल्फा कण किस परिकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक न्यूक्लियस यानी परमाणु केंद्रक का सही आंसर है। अगला है 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका हो जाएगा आपका शायद नहीं, करेक्ट आंसर आप सुनिए, इसका हो जाएगा आपका 0.5 बोला है तो हाँ 9 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल का आपका होता है 18 ग्राम, इसलिए इसका आधा मोल दिया है ना, तो आधा मोल का हो जाएगा 9 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो सूती होता है। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान कीजिए जिसमें समुद्री जल होगा, जो विलियन है, इसका बी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो केनाल किरणें आपका है प्रोटॉन का पुंज है, नहीं, हाँ प्रोटॉन का पुंज है। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? आप लोग को बताए थे कि जब परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा तो हमको क्या करना है कि 18, जैसे यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ना है, 18 प्रोटॉन दिया, 17 न्यूट्रॉन जोड़ दीजिए, तो जो आएगा आपका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। तो इसमें जोड़ने पर आपका सही आंसर आएगा 35। अगला है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 281 है, 281, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। 1.8 ग्राम H2O अणुओं की संख्या कितनी होगी? 1.8 ग्राम H2O में, तो इसकी संख्या हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻22। अगला प्रश्न है आत्महत्या का थैला कहलाता है? लवक, लाइसोसोम, मृतिका, केंद्रिका। तो आत्महत्या का थैला कहलाता है आपका लाइसोसोम। अगला कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण, लवक, राइबोसोम। तो कोई कोशिका का पावर हाउस आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला प्रश्न है ट्रैकिडस कहाँ पाए जाते हैं? तो जाइलम में पाए जाते हैं। मलेरिया का रोगवाहक कौन है? तो मच्छर आपका मलेरिया का रोगवाहक है। और अगला प्रश्न है ओजोन गैस पाई जाती है? तो ओजोन गैस आपका समताप मंडल में पाई जाती है, ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जैव रसायन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो जस्ता एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? पहला ऑप्शन पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी और श्वसन संबंधी। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर, तो प्रमुख अंतर इसका है गति संबंधी, क्योंकि
जंतु कोशिका पोषण भी कर सकता है, गति भी कर सकता है, वृद्धि भी उसका होता है, श्वसन भी होता है, लेकिन पादप कोशिका में आपका गति संबंधी नहीं होता है, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गति संबंधी। मेढक है उभयचर, सरीसृप, कृमि, ऑर्थोपोडा। तो मेढक क्या है आपका? तो मेढक एक उभयचर प्राणी है। एक विश्वव्यापी बीमारी कौन सा है? बुखार, हैजा, सिरदर्द, एड्स। तो विश्वव्यापी बीमारी है आपका एड्स। अगला एक संक्रामक रोग है, हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग, हैजा। संक्रामक रोग किसको बोलते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। इसमें कौन है? हृदय रोग है, कैंसर है, कि कुष्ठ रोग है, कि हैजा है? इसकी जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हैजा है, जो एक संक्रामक रोग है। ओजोन है, क्या है ओजोन? ठोस, ठोस नहीं, आपका पदार्थ द्रव, वाष्प, ठोस, गैस। तो ओजोन एक गैस, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओजोन एक गैस है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ईडीवी क्या है? ईडीवी क्या है? ईडीवी इज ए फ्यूमिजेंट। फ्यूमिजेंट का हिंदी होता है आपका धूमक। ईडीवी क्या है? ईडीवी क्या है? तो आपका ईडीवी एक धूमक है। अगला दिया है, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? तो दृढ़ ऊतक के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, लास्ट 2 प्रश्न बचे हुए हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? तो 78% है, ऑक्सीजन की 21। पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, डिक्टियोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, या कोशिका भित्ति। इसकी जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति। इसी के साथ आपका इस वीडियो हुआ, ये वीडियो भी आपको हुआ समाप्त। तो ध्यान रखें कि आपका इस सेट था, तो सेट 2020 का था। इसके जो पहली वीडियो आ गया था 2021 का था। 2022 का तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका 2022 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो प्रत्येक प्रश्न है जो पहले 2021 में बताया, जो 2020 में हम बता रहे हैं, वह आपका कुछ ना कुछ नहीं, आपका लगभग प्रश्न है जो आपका सीधा मैच कर रहा है आपका 2021 वाला से। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो 9th क्लास के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।